गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में कुछ सामान्य चर्चाएं करेंगे। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि मंदिर जो है वो बेसिकली धर्म से जुड़ा वो प्रतीक है, जहां आस्थावान व्यक्ति अपने आराध्य को याद करता है और विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से वह ईश्वर तक, जैसे मंदिर है, मूर्ति है, इनके द्वारा पहुंचने की कोशिश करता है। अगर हम भारतीय इतिहास में देखें तो प्राचीन काल से हड़प्पा सभ्यता में हमें मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद भी हम वैदिक काल में भी हम देखते हैं तो कहीं मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि हड़प्पा काल में हमें शिव पूजा का साक्ष्य मिला है, मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिला है, लेकिन हमें कहीं भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है डायरेक्टली। और समकालीन सभ्यताओं में भी मंदिरों का कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। तो हम मान सकते हैं कि हड़प्पा काल जो था उसमें मंदिर जो थे वो नहीं थे, अच्छी स्थिति में, मतलब थे ही नहीं। उसके बाद वैदिक काल आता है तो वो आर्यों की संस्कृति थी और 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आर्यन संस्कृति रही। लेकिन यहाँ भी मंदिर का कोई अवशेष हमें नहीं मिलता है। वैसे भी हमें वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य नहीं के बराबर मिलते हैं। उसके बाद में हमें जो मिलता है वो हमारा मिलता है मौर्य काल से हमें महलों का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला। कुषाण काल में पहली बार हमें मंदिरों का साक्ष्य अप्रत्यक्ष तौर पे मिला है, लेकिन ये मंदिर राजाओं के मंदिर थे। इन्हें राजपुत्र अर्थात राजाओं के लिए बनाया गया माना गया है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये आराध्य या देवकुल या देवायतन टाइप के मंदिर थे। अगर हम धार्मिक आधार पर मंदिरों वाली बात करते हैं तो वो सबसे पहले हमें गुप्त काल से ही मिलता है। यानी गुप्त काल ही वह काल था जहाँ से सर्वप्रथम हमें मंदिरों का साक्ष्य मिलता है। गुप्त काल में मंदिरों की जो मुख्य बात थी उसमें ये था कि गुप्त काल के मंदिर पत्थर से बने होते थे। एक बात, ईंटों का प्रयोग बहुत कम हुआ था। एक लक्ष्मण मंदिर है कानपुर का, उसको छोड़कर बाकी लगभग मंदिर जो हैं वो हमारे पत्थर से बने थे। दूसरी बात, एक ध्यान रखेंगे कि मंदिर जो है वो ऊंचे चबूतरे पे बनते थे। जैसे हमारे गांव में बड़े बड़े चबूतरे होते हैं, उन पे जैसे पीपल के पेड़ आपने देखे होंगे, इस तरीके से ऊंचा चबूतरा होता था और उस चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता था। उसके बाद मंदिर के चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी ताकि हम लोग उसके ऊपर चढ़ सकें। और उसके बाद जो मंदिर था उसमें जो मुख्य बात थी वो थी कि मंदिर का जो मुख्य भाग, जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, गर्भगृह मंदिर का वह भाग होता है जिसमें मूर्ति स्थापित की जाती है। तो गुप्तकालीन मंदिरों का गर्भगृह इस ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था और इस गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। गर्भगृह में सामान्य तौर पर एक ही मूर्ति होती थी, लेकिन अगर इसमें एक से ज़्यादा मूर्तियां हैं, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, उसमें 5 मूर्तियां थी टोटल, तो पंचायतन शैली का मंदिर कहलाया। देवायतन, देवता का निवास स्थान, 5 अगर देवताएं एक साथ निवास कर रहे हों एक सेंटर में और 4 हैं वो 4 दीवारों में छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित की जाती थी, तो टोटल 5 हो जाती थी, तो इसे बोलते हैं पंचायतन। तो ये पंचायतन शैली का मंदिर होता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि गर्भगृह के चारों ओर फेरी देने का एक पक्ष होता है, एक स्थान बना होता है जिसको हम प्रदक्षिणा पथ भी बोलते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी यहाँ पर हुआ था बाकायदा। और ये प्रदक्षिणा पथ नुमा गर्भगृह जो होता था, इसके ठीक सामने सभा मंडप होता था जहाँ पर श्रद्धालु बैठते थे। और ये बिल्कुल ऐसी छत होती थी जिसके खंभे तो होते थे, लेकिन उसके चारों ओर दीवार नहीं होती थी खंभों के, यानी खुली छत होती थी, केवल छत ही होती थी और खंभे होते थे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये है सभा मंडप होता था। सभा मंडप और गर्भगृह के बीच में कई बार अंतराल होता था, जिसे अंतराल भी बोला जाता है। और सभा मंडप के ठीक आगे थोड़ा अर्ध मंडप होता है, उसका विस्तार होता है। तो इस तरीके से ये होता है। और मोस्टली गुप्तकाल के मंदिर हैं वो सपाट ही होते थे, उनके ऊपर कोई छत के ऊपर कोई शिखर नहीं बना होता था। जैसे कि हम आगे देखेंगे नागर शैली के मंदिरों में कुछ ऐसी छतें होती थी जिनके ऊपर रेखा शिखर होता था,
जैसे कि आज हमारे मंदिर होते हैं वो सब नागर शैली के हैं। नागर शैली का मंदिर वो होता है जो नगरों के पास में धार्मिक प्रतीकों के रूप में जुड़े, तो नगर सबसे नागर शैली वर्ड बना है। तो वो शेखर नुमा होता है और चतुष्कोणीय मंदिर होता है, खास बात ये होती है इसमें। और इसमें सभा मंडप, मंडप, अर्ध मंडप ऐसी विशेषताएं होती हैं इसमें, गर्भगृह वगैरह, प्रदक्षिणा पथ, ये सब नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। ठीक है। शिखर नुमा मंदिर जो है गुप्त काल में पहला देवगढ़ का दशावतार मंदिर था जो झांसी में। वैष्णव मंदिर की हम बात करते हैं तो गुप्त काल में वैष्णव मंदिर गुप्त राजाओं के द्वारा बनाया गया, क्योंकि गुप्त राजा जो हैं वो वैष्णव धर्मावलंबी थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को समर्थन दिया। तो एरन का जो है वैष्णव मंदिर है। इसके अलावा आपके इसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये सब मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ वाला यूपी में है। और तो ये वैष्णव मंदिर थे। इसके अलावा हम शिव मंदिरों की हम बात करते हैं तो शिव मंदिर गुप्त काल में जैसे चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो शैव धर्म को समर्थन देता था। हालांकि वो परम भागवत था, लेकिन उसके दरबार में कालिदास है वो शैव धर्मावलंबी था। और इसके अलावा साबरवीर सेन जो है वो उसका सेनापति वो भी शैव था। तो उन्होंने उदयगिरी शिव गुहा मंदिर बनाया। उदयगिरी शिव गुहा मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में उदयगिरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है और ये गुहा मंदिर है। और इसके अलावा नचना कुठार का शिव मंदिर जो है वो है। और इसके अलावा जैसे भूमरा का शिव मंदिर है, भूमरा, नचना कुठार ये सब मध्य प्रदेश में है। और तो इस तरीके से जो है शिव मंदिर भी इस समय बनाया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर इस समय बनाया गया था और वो था सूर्य मंदिर। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो सूर्य मंदिर है वो भारत में जो सबसे फेमस सूर्य मंदिर है वो जैसे कोणार्क का है अभी, लेकिन मंदिरों की सर्वप्रथम जो सूर्य मंदिर बना था वो आपका बना था ये जो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। और कुमारगुप्त प्रथम के समय रेशम बुनकरों ने बनवाया था, यूँ कह सकते हैं हम। और इस मंदिर का निर्माण जो है 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम के समय रेशम बुनकरों द्वारा एरन में बनवाया गया, मालवा में बनवाया गया था। और ये भी इस काल के मंदिर की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मंदिरों के गुप्त काल के मंदिर ध्यान में रखेंगे। हमारा प्रश्न मोस्टली यही आता है, सूर्य मंदिर पे टिप्पणी लिखो, शिव मंदिर कौन कौन से हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित देवगढ़ का दशावतार मंदिर छोटे शॉर्ट नोट में आ जाएगा और गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता 50 शब्द में आ जाएगा। ठीक है ना, ओके।